नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द सिंप्लीफाइड हिंदी में। मैं डॉक्टर नवनीता भाटिया आज आप लोगों के सामने कक्षा 9वीं की पाठक पुस्तक में से कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं के प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ। इसमें मैंने उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं, महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क पर जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। कि आपने कविता की दो पहली पंक्तियां पढ़ी और उसे पढ़ने से आपके दिमाग में क्या बात आती है उसे आपने व्यक्त करना है। उत्तर, कविता की पहली दो पंक्तियां पढ़कर मेरे मन में बच्चों के प्रति करुणा तथा व्यवस्था के प्रति आक्रोश का भाव उठता है। क्या भाव आता है कि बच्चों के लिए बहुत करुणा आती है, बहुत प्रेम आता है, और दूसरी तरफ जो हमारी सरकारी व्यवस्था है उसके प्रति आक्रोश यानी कि गुस्सा आता है। सर्दी तथा कोहरे में बच्चों को घर में होना चाहिए, इस उम्र में उन्हें खेलना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, पर विडंबना देखिए कि उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है। पता नहीं इस राष्ट्रीय समस्या का समाधान कब होगा। क्या कहा गया है कि सर्दी में जबकि हम लोग बाहर निकलने से घबराते हैं, हमें डर लगता है, हम सोचते हैं कि हमें ना ही जाना पड़े तो अच्छा है, और इस उम्र में जो कि बच्चों की खेलने की उम्र है उसमें वो काम कर रहे हैं, उन्हें स्कूल जाना चाहिए, लेकिन कितनी मुश्किल है कि उन्हें इस उम्र में काम पर जाना पड़ रहा है। कहता है कि पता नहीं इस राष्ट्रीय समस्या का समाधान कब होगा, कि ये पूरे राष्ट्रीय की समस्या है, कहीं हमारे शहर की या हमारे एक इलाके की समस्या नहीं है, पूरे राष्ट्र की ये समस्या है और इस समस्या का समाधान ना जाने कब होगा। प्रश्न 2, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह ना लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। कवि की दृष्टि से उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए, यानी कि हमें उसे सीधा लिखा नहीं जाना चाहिए बल्कि उसे एक प्रश्न के रूप में देखना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों? उत्तर, बच्चों का पर जाना सामाजिक तथा आर्थिक विडंबना का जीता जागता उदाहरण है। यानी कि हमारे समाज और हमारी आर्थिक स्थिति जो है उसका एक जीता जागता उदाहरण है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। आज के बच्चे कल के भविष्य हैं, यही बच्चे हैं जो हमारा देश का कल का भविष्य है, हमारे देश के भविष्य को सुधारेंगे। इन बच्चों का अमानवीय दशाओं में मजदूरी करने को सामान्य बात मानकर जानकारी भर देना नहीं चाहिए। इनके प्रति गहरा लगाव एवं चिंता दिखाई पड़नी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। कि हम सिर्फ हमें उनको देखकर कि वो मजदूरी कर रहे हैं, सिर्फ इनकी बातें करके इनकी जानकारी देकर ही ख़त्म नहीं कर देना चाहिए, बल्कि इन बच्चों के प्रति हमें अपना एक गहरा लगाव रखना चाहिए, प्रेम होना चाहिए और उनके प्रति चिंता का भाव दिखाई देना चाहिए कि ये छोटे छोटे से जो बच्चे हैं जिनकी उम्र काम पर जाने की नहीं बल्कि खेलने की है, पढ़ने की है, और इस उम्र में वो काम पर जा रहे हैं, तो ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है, क्या मजबूरी है कि वो बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसी बात को कवि कहता है कि उसे एक विवरण की तरह नहीं बल्कि एक प्रश्न के रूप में पूछा जाना चाहिए, तभी समाज जो है वो जागरूक होगा। प्रश्न 3, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। क्या प्रश्न पूछा गया है कि जो सुविधाएं और मनोरंजन बच्चों को इस उम्र में मिलना चाहिए उससे बच्चे जो है वो वंचित क्यों हैं। उत्तर, समाज की व्यवस्था और गरीबी के कारण बच्चे सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से वंचित है। कि समाज में गरीबी फैली हुई है, समाज की व्यवस्था ही ऐसी है कि गरीबों के प्रति कोई सोच नहीं रखता, और यही कारण है कि जो गरीब बच्चे हैं वो इन सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से वंचित हैं। भारत में करोड़ों लोग पेट भर रोटी नहीं जुटा पाते,
इसके लिए उनके बच्चों को भी बचपन से ही कामकाज करना पड़ता है। कि भारत में ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनको रोटी नहीं मिल पाती, यानी कि उनका पेट भरने के लिए जितनी रोटी चाहिए वो भी उन्हें नहीं मिल पाती। और क्योंकि वो खुद गरीब है, इसी कारण से उनके बच्चों को भी छोटी उम्र में ही, बचपन में ही उन्हें काम पर जाना पड़ता है। ये उनकी जन्मजात विवशता होती है। जन्मजात विवशता यानी कि जन्म से ही जो उनको मिल जाती है, ये उनकी वैसी विवशता है। एक भिखारी, मजदूर या गरीब व्यक्ति का बच्चा गेंद, खिलौने, रंगीन किताबें कहाँ से लाए, जिसके माँ बाप भिखारी हैं या मजदूर हैं या वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं कि उनके पास पैसा नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति का जो बच्चा होगा वो गेंद, खिलौने और रंगीन किताबें कहाँ से ला पाएगा, क्योंकि उसके लिए पास तो पैसे ही नहीं है। समाज की व्यवस्था भी बाल श्रमिकों को रोकने में सक्षम नहीं है। कहते हैं कि हमारा समाज जो उसकी व्यवस्था इस प्रकार से बनी हुई है कि बाल श्रमिकों यानी कि छोटे छोटे बच्चे जो काम पे कर रहे हैं उनको रोक नहीं सकते। यद्यपि सरकार ने इस विषय में कानून बना दिए हैं, किंतु वे बच्चों को निश्चित रूप से ये सुविधाएं दिला पाने में समर्थ नहीं है। सरकार ने बाल मजदूरी पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया, लेकिन उन बच्चों को फिर भी वो सुविधाएं नहीं दिला पा रही। ना ही सरकार या समाज के पास इतने साधन हैं, ना गरीबी मिटाने के उपाय हैं और ना इच्छा शक्ति, इसलिए बच्चे वंचित हैं। हमारी जो सरकार है, हमारा जो समाज है, उनके पास इतने साधन नहीं है कि वो इतनी गरीबी को मिटा पाएँ, कोई उपाय नहीं है उनके पास, या ये कह लीजिए कि उनकी इच्छा शक्ति नहीं है कि वो इस काम को कर सके। और इसीलिए जो गरीब बच्चे हैं वो इन चीज़ों से वंचित हैं, उनके पास ये सारे साधन मौजूद नहीं हैं। प्रश्न 4, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा है या देख रही है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं? यानी कि हर रोज हर कोई मनुष्य जो है वो छोटे बच्चों को काम पर जाता देख रहा है, फिर भी उन्हें कुछ अलग सा महसूस नहीं होता, कुछ बुरा नहीं लगता। इसके क्या कारण हो सकते हैं? उत्तर, इस उदासीनता के अनेक कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये है कि लोग अपनी अपनी दुनिया में इतने मस्त हैं कि वे दूसरों की तरफ देखकर भी नहीं देखते। यानी हम लोग अपनी दुनिया में इतने ज़्यादा मस्त हो चुके हैं कि हमारे सामने कोई बच्चा काम कर रहा है तो हम उसको देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। इसलिए उन्हें बाल श्रम की समस्या कोई समस्या नहीं प्रतीत होती। वे बचपन से ऐसे ही देखते और मानते आए हैं कि ये तो होता ही है, कि मतलब हम बचपन से हमने ये चीज़ देखी कि बच्चे काम कर रहे हैं तो हमें यही देखते आ रहे हैं, तो हम यही मानते हैं कि हाँ इनकी किस्मत ही ऐसी है, इन्हें काम करना है तो हम इनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरा कारण जागरूक ना होना, यानी कि लोगों को पता ना होना। अधिकतर मनुष्य ये सोच ही नहीं पाते कि हर बच्चे को प्राथमिक सुख सुविधा दिलाना सरकार का कर्तव्य है। कहता बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोच ही नहीं सकते हैं कि हर बच्चे को, जो बच्चा इस दुनिया में आया उसे आरंभिक जो सुख सुविधाएं हैं वो दिलाने का काम सरकार का है, ये सरकार का कर्तव्य है। इसलिए वे भगवान को और भाग्य को दोष देकर कोई प्रयत्न करने से रह जाते हैं। और यही कारण है कि वो जागरूक नहीं होते और वो क्या करते हैं कि उनकी किस्मत को दोष देते कि उनकी किस्मत में ये सब कुछ लिखा हुआ है, या फिर भगवान को दोष देते हैं कि भगवान ने उनके साथ ऐसा कुछ कर रखा है। और जबकि उन्हें ये नहीं पता कि सरकार के जो कर्तव्य है उनके प्रति वो क्या क्या है। तीसरा कारण है विवशता। लोग सोचते हैं कि वे इस दिशा में कुछ कर नहीं सकते, इसलिए वे धीरे धीरे इस ओर से उदासीन होते जाते हैं। कि जो लोग हैं वो सोचते हैं कि अगर मैं अकेला कुछ करूँगा तो इससे क्या होगा, कोई एक बच्चे को मैं काम करने से रोक लूँगा तो क्या होगा, सारी दुनिया में ऐसे लोग, सारे भारत में ऐसे लोग फैले हुए हैं। तो इसी कारण वो अपनी इस सोच को बदल देते हैं कि नहीं मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा, तो वो अपनी सोच को बदल देते हैं और इन लोग बच्चों को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं और उनके प्रति कोई भी ऐसी चिंता का भाव उनके दिलो दिमाग में नहीं आता है।
तो यही कारण है कि हम लोग बच्चों को काम पर जाते हुए देखकर भी उनके लिए कुछ अपने दिल में भाव पैदा नहीं कर सकते और हमें कुछ अलग सा महसूस नहीं होता, हमें बुरा नहीं लगता कि ये छोटे छोटे से बच्चे जिन्हें पढ़ना चाहिए, जिन्हें खेलना चाहिए, वो इस उम्र में इतनी सर्दी में भी, जबकि हम भी घबराते हैं बाहर निकलते हुए, वो काम पर जा रहे हैं। यही कारण है। प्रश्न 5, आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा है? क्या पूछा गया इसमें कि आप अपने शहर में देखिए, नज़र दौड़ाइए तो आपको कहाँ कहाँ ये बच्चे काम करते हुए दिखाई देते हैं। उत्तर, मैंने अपने शहर में बच्चों को चाय की दुकानों पर, ढाबों पर, होटल पर, सब्जियों या विभिन्न दुकानों पर, समृद्ध वर्ग के घरों में तथा प्राइवेट कार्यालयों में काम करते हुए देखा है। आपने भी बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे होंगे, आप देखते भी होंगे, कभी कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने चले गए, कभी ढाबे पर खाना खाने के लिए चले गए तो आपने देखा, होटल में खाना खाने के लिए चले गए तो वहाँ पर आपने देखा कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं या तो वो बर्तन साफ कर रहे हैं या फिर कोई और काम कर रहे हैं, टेबल साफ कर रहे हैं। तो वहाँ पर आपने देखा, सब्जी की दुकान पर आप सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारी जगह है जहाँ पर कि हम लोग रूटीन में रोजाना के जीवन में इन छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाते हुए देखते हैं और देखकर भी उन्हें अनदेखा कर देते हैं। प्रश्न 6, बच्चों का काम पर जाना धरती पर एक बड़े हादसे के समान क्यों है? कि बच्चे जो हैं, जो जिनकी उम्र पढ़ने लिखने की है, खेलने की है, वो एक इस उम्र में काम कर रहे हैं, तो ये एक हादसे के समान क्यों है? उत्तर, बच्चों का काम पर जाना हादसे के समान है क्योंकि बच्चे राष्ट्र का भविष्य हैं। जिस उम्र में बच्चों को पढ़ना लिखना चाहिए तथा भविष्य का योग्य एवं सुशिक्षित नागरिक बनने की तैयारी करनी चाहिए, वे उस उम्र में बाल मजदूरी करते हुए अपना भविष्य नष्ट कर रहे हैं। बच्चों का भविष्य नष्ट होना किसी हादसे से कम नहीं है कि छोटी सी उम्र में जब उन्हें पढ़ना लिखना चाहिए, उस उम्र में वो काम कर रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वही कल के देश के निर्माता हैं, वही देश का निर्माण करेंगे। तो उन्हें पढ़ लिख कर एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए और अपने देश को आगे कैसे बढ़ाना है इसकी तैयारी करनी चाहिए। लेकिन ये सब ना करके वो बाल मजदूरी कर रहे हैं और ऐसा करके वो क्या कर रहे हैं कि अपना भविष्य जो है उसे खराब कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। और अगर बच्चों का ही भविष्य नष्ट हो गया, खराब हो गया, तो हमारे देश के लिए, हमारी धरती के लिए एक बहुत बड़े हादसे के समान माना जाएगा कि हमारे देश के बच्चे जो कल के भविष्य के निर्माता हैं, भविष्य को बनाने वाले हैं, उन्हीं के कारण हमारा देश का भविष्य खराब हो चुका है। अगला जो प्रश्न है 7, वो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी नहीं है, तो इसलिए मैंने इसे नहीं लिया। तो आगे चलते हैं प्रश्न 8 पे। आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए? उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए? मतलब आपके अपने विचार क्या हैं कि हमें बच्चों को काम पर क्यों नहीं जाने देना चाहिए और उन्हें ऐसे क्या मौके मिलने चाहिए जिससे वो आगे बढ़ सके? उत्तर, मेरे विचार से बच्चों को काम पर नहीं भेजा जाना चाहिए क्योंकि छोटी उम्र में काम करने पर बच्चों का शारीरिक और बौद्धिक विकास बाधित होता है, यानी कि बच्चों का शारीरिक विकास भी रुक जाता है और उनका दिमागी विकास भी रुक जाता है। वो कारण ये है कि बच्चों की उम्र कच्ची होती है, मन भावुक होता है, बच्चे बहुत सारे भावुक होते हैं। ये उनके खेलने, खाने और सीखने की उम्र होती है। उन्हें पर्याप्त कोमलता और संरक्षण की आवश्यकता होती है। पर्याप्त यानी कि पूरी, भरपूर कोमलता मिलनी चाहिए, संरक्षण मिलना चाहिए कि माँ बाप की संरक्षण होता है, एक सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। बच्चों को पढ़ने लिखने, खेलने कूदने, घूमने फिरने और मनोरंजन करने के भरपूर अवसर मिलने चाहिए, यानी कि जिससे उनका विकास हो सके। उन्हें उन तरह के अवसर जो है वो बच्चों को आवश्यक मिलने चाहिए। बच्चे खेल सके, पढ़ सकें,
कूद सकें, घूम सकें, इधर उधर जा सकें, यानी कि अपने जीवन को वो अच्छी तरह से जी सके, अपने बचपन को अच्छी तरह से जी सके, ऐसे अवसर उन्हें मिलने चाहिए। तो ये थे हमारे बच्चे काम पर जा रहे हैं पाठ के प्रश्न उत्तर, जिन्हें मैंने बहुत ही सरल शब्दों में आप लोगों को बताया ताकि आप लोग परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एक बार फिर से एक नई वीडियो लेकर आप लोगों के सामने एक बार फिर से आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।